मैं पवन चौबे। आज हम लोग और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। वायरस का इससे पहले वाले वीडियो में मैं वो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा और दो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें से एक नाम है आपका विरॉइड्स। विरॉइड्स 1971 में T.O. डायनियर ने स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किसकी? पोटैटो की। जैसे ये एक हम पोटैटो बना रहे हैं, ये एक पोटैटो और ये उसकी आइज होती हैं, पोटैटो की आइज। इन्हीं आइज से ट्यूबर्स आते हैं और ये ट्यूबर्स एसेक्सुअल बर्ड्स की तरह काम करते हैं। इनको अगर निकाल कर कहीं लगा दिया है तो एक टोबैको का प्लांट बन सकता है, पोटैटो का प्लांट बन जाएगा। तो जब इनमें ये वाली डिसीज होती है पोटैटो में, तो इसमें ये ट्यूबर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है और वहीं पर एक कुछ ब्लैक रंग के यहाँ पे स्पॉट्स भी आते हैं इधर इनमें, तो ट्यूबर के फॉर्मेशन में समस्या आती है। यही आपका क्या है? स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो टी.ओ. डायनियर ने देखा कि जब पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है तो जो एजेंट इस इन्फेक्शियस डिसीज को करता है, उस इन्फेक्शियस एजेंट में सिर्फ एक जेनेटिक मैटर है। क्या है? सिर्फ जेनेटिक मैटर। और वो जेनेटिक मैटर क्या है? वो है आपका आरएनए। वो क्या है? आरएनए। यानी यहाँ पर ये बात का वो है कि विरॉइड्स में जो प्रोटीन कोड है, विरॉइड्स में जो आपका प्रोटीन कोड है वो आपका टोटल एब्सेंट है। अब इसका जो आरएनए है, जो कि एक इन्फेक्शियस है, इसका जो आरएनए है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट वो आपका लो होता है देन वायरस। ठीक है। अब इसमें प्रोटीन कोड होता नहीं है, तो जब प्रोटीन कोड नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, अब वायरस में प्रोटीन कोड होता है लेकिन इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, तो कॉमन सी बात है कि इसका जो साइज है वो स्मॉलर है। ये स्मॉलर साइज का है देन वायरस। ठीक है, ये आपका विरॉइड्स। अब आप देखो दूसरा जो एजेंट है आपका, वो है आपका प्रायॉन्स। एक थे स्टैनले प्रूसनर ने देखा कि बहुत सी जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, स्टैनले प्रूसनर ने, क्योंकि ये खुद भी एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने देखा कि जो बहुत सी न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है वो एक ऐसे इन्फेक्शियस, ये वर्ड समझना, इन्फेक्शियस फोल्डेड प्रोटीन। कैसी? इन्फेक्शियस फोल्डेड प्रोटीन। ये होती है ऐसी इन्फेक्शियस फोल्डेड प्रोटीन से होती है और इन्हीं को नाम दिया इन्होंने प्रायॉन्स। ठीक है। अब ये जो फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, इनका जो साइज है वो इक्वल टू वायरस है। इनका जो साइज है वो इक्वल टू वायरस होता है। अब यहाँ पर जेनेटिक मैटर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन होता है। वायरस में जेनेटिक मैटर प्रोटीन कोड दोनों है, विरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मैटर है, प्रायॉन्स में सिर्फ प्रोटीन है। अब इनसे होने वाली जो नोटेबल डिसीज है वो है आपका बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE। इसका एक नाम और है
मैकडाउ डिसीज, इसका एक नाम और है मैकडाउ डिसीज। अब ये वाली जो डिसीज होती हैं, ये वाली, ये आपकी कैटल में होती है, इसमें होती है कैटल। अब इसका एक वेरिएंट है, जैसे नहीं कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट है, ओमिक्रॉन आ गया और डेल्टा भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, ऐसे इसका एक वेरिएंट है, एनालॉग वेरिएंट। इसी फोल्डेड प्रोटीन का एक एनालॉग वेरिएंट है जो ह्यूमन में एक डिसीज करता है, सीआर जैकब डिसीज। ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। यहाँ पर एक करता है सीआर जैकब डिसीज, जैसे हम लोग CJD भी कहते हैं। ये आपके कहाँ पर होता है? ह्यूमन में। और ये भी एक फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन से होता है जिसका नाम है प्रायास। अब यहाँ पर एक है आपका लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो जो लाइकेन है वो एसोसिएशन है सिम्बायोटिक फंजाई और एल्गी का। अब यहाँ पर एल्गी को इससे फायदा है और फंजाई को एल्गी से फायदा है। अब एल्गी क्या करता है? एल्गी इस फंजाई को फोटोसिंथेसिस से खाना, फूड प्रोवाइड करता है, और ये फंजाई क्या करता है? ये अपने फंगल फिलामेंट से एल्गी को मिनरल और न्यूट्रिशन देता है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप फंजाई की स्टडी करते हैं, फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसीलिए इस एसोसिएशन में फंगल कंपोनेंट को, ये जो फंगल कंपोनेंट है, तो इसीलिए इसको हम फंगल जो कंपोनेंट है लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट है, इसी से नाम बना हुआ है माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। और सिमिलरली ये एल्गी के लिए भी काम करता है। जो एल्गी है, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी कहलाती है, फाइकोलॉजी। और इसीलिए इसके कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। ठीक है। ये आपके तीन आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म।